नमस्कार सभी साथियों का। और आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में कि फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ हाई रहेगी बेशक, लेकिन कम नंबर वालों का होगा सिलेक्शन। ये मैंने क्यों लिखा है थंबनेल में और इस बात का कोई औचित्य भी है कि नहीं है, आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, और आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी राजस्थान की सबसे बड़ी अभी तक की वैकेंसी है। ठीक है, 53-54 हज़ार उसमें पोस्ट हैं। 24-25 लाख फॉर्म भरे गए। 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दी है। लगभग 85% बच्चे प्रेजेंट रहे एग्जाम में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्थ ग्रेड का पेपर हर एक उस बच्चे ने दिया है जिसने राजस्थान कंपटीशन की तैयारी करी है, या जो राजस्थान कंपटीशन में कहीं ना कहीं है बच्चा। फिर भी अभी 54 हज़ार पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है ना। किसी भी भर्ती में इतनी ज़्यादा पद नहीं होते। फिर भी बच्चों के मन में डाउट है, साथियों के मन में डाउट है कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, इतनी ज़्यादा जाएगी कम जाएगी। देखो, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, बेशक सी बात है। पहला रीज़न ये है कि इतनी सारी पोस्टें हैं। दूसरा रीज़न ये है, अगर कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाती है, किन बच्चों की वजह से होगी? तो बच्चे हैं पढ़ने वाले, इंटेलिजेंट, जो अन्य भर्ती परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर रहे थे। जो क्रीम बच्चे हैं ना, क्रीम कैटेगरी अपन बोलते हैं, वो बच्चे, उन्होंने ये परीक्षा दी है, उनकी वजह से ये कट ऑफ बढ़ेगी। फोर्थ ग्रेड की थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ेगी, मान ले अपन। तो फिर भी वो बच्चे ये एग्जाम ज्वाइन करने से रहे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं और आने वाली भर्तियों में, या जो भर्तियां चल रही है उनमें सिलेक्शन होगा। उनको तो पता है भाई, पेपर देते ही खुद को आइडिया लग जाता है कि इस भर्ती में मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो क्रीम बच्चे हैं वो फोर्थ ग्रेड तो ज्वाइन करेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ, थोड़ी सी स्क्रीन पे ले जाके, टैब की स्क्रीन पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे, है ना, कि कैसे कट ऑफ कम रहेगी, और अगर ज़्यादा भी रहती है तो भी कम नंबर वालों का सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो अभी मैं टैब की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ एक बार। राजस्थान पुलिस हो गई, एलएसए में 2800 बच्चे एलएसए में सेट हो गए अभी मेरे सामने ही, मेरे बैच के बच्चे। राजस्थान पुलिस में 10,000 बच्चे सेट हो जाएंगे। वीडियो में 850 पद हैं, पटवारी के 3700 पद हैं, इसके बाद जेल प्रहरी के। तो अपन इनको कुल, अगर ये 5 वैकेंसी हैं छोटी मोटी मिला के, इनको भी जोड़े तो अपने पास में 18,000 पद हैं। 18,000 बच्चे तो इनमें सेट हो जाएंगे। इसके बाद में आने वाली भर्तियां हैं, जैसे अपने पास में हो जाएगी, मैं आपको बताऊं, जैसे थर्ड ग्रेड हो गई, जनवरी में थर्ड ग्रेड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में लैब असिस्टेंट की हो जाएगी। ठीक है, लैब असिस्टेंट की हो जाएगी, और भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं उन भर्तियों में सेट होंगे। वो बच्चे क्यों ज्वाइन करेंगे फोर्थ ग्रेड? एग्जाम सबने दिया है, ठीक है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाएगी उन बच्चों की वजह से जो पढ़ने वाले थे। उनमें ये 18,000 बच्चे भी शामिल हैं, और भी बच्चे शामिल हैं। तो कम से कम ये मान लो आप 50,000 बच्चे जो क्रीम है ना, वो शामिल हुए हैं इस भर्ती पे, और वो इसकी कट ऑफ बढ़ाएंगे। बेशक कट ऑफ हाई जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्थ ग्रेड वो ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। कम से कम ये 18,000 की कैलकुलेशन तो मैंने आपको एट प्रेजेंट आज के दिन में दे दी। आने वाली भर्तियों की उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, 18,000 बच्चे तो सीधे ये कम हो गए। और भले ही 21 लाख बच्चों ने परीक्षा दी हो, लेकिन उनमें सब पढ़ने वाले नहीं है। अभी मैं आपको बेसिक सी रफ सी कैलकुलेशन आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है। आप मान लो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने 120 में से 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आप ये तो मानते ही हो ना कि 105 अटेम्प्ट किए हैं तो उसके कम से कम भी 15 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। ये नहीं मानते तो ये मानते होंगे 110 अटेम्प्ट किए फिर 15 गलत। इतनी एक्यूरेसी सबकी 80-85% ही रहती है, 90% किसी की नहीं रहती, है ना। तो अगर 105 क्वेश्चन भी उसके सही है, उसने 105 अटेम्प्ट किए, 15 उसके गलत हो गए, तो ये 15 को 1/3 से कम कर देंगे, भाग गुणा करेंगे, तो ये कुल मिला के 20 नंबर इसके कम हो जाएंगे 105 में से, माने 85 क्वेश्चन उसके बचेंगे। ये इंटेलिजेंट बच्चों की बात हो रही है जिन्होंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने 110 भी अटेम्प्ट किए हैं और 15 भी गलत किए हैं उसने, तो भी उसके काट पीट के, ये कैलकुलेशन आपके सामने है, उसके 90 क्वेश्चन बचेंगे। ये मैं इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा, समझ रहे हो, उनकी बातें कर रहा हूँ। उनके 85 से 90 क्वेश्चन सही बैठेंगे काट पीट के। ये कैलकुलेशन आपके सामने है। इतनी एक्यूरेसी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बच्चे की, इतनी एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, ये फाइनल ना, तो ये फाइनल कट ऑफ है ना, और ये मेरा आइडिया है। तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से रहेगी 85 82 से लेके
85 तक जनरल की रहने वाली, फीमेल की आप कम कर लो। ये ओबीसी की रहेगी 78 से 82, है ना। ऐसे मैंने सबकी लिख दी है इसमें, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। श्योर तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि लगभग मेरे आइडिया के हिसाब से इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। और अभी नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि काफ़ी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें वो नंबर कट जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन को मैं आपको बताऊं तो अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है आरएसएसबी सेंटर वाली नॉर्मलाइजेशन की जो इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है वो अपना रही है। उसमें ये होता है कि जितनी शिफ्ट होती है उन लगभग सभी शिफ्टों से लगभग बराबर बच्चे अपन को सेलेक्ट करने हैं। तो लगभग अगर अपने पास में 54,000 पोस्ट है ना, तो हर शिफ्ट से ऑलमोस्ट 9,000 बच्चे अपने सेलेक्ट किए जाएंगे। तो उसमें नंबर कम करने वाली बढ़ाने वाली वो बात अभी तक तो किसी को पता है नहीं, ठीक है। पशु परिचर में वो अलग नॉर्मलाइजेशन था, वो गलत तरीका था और उसमें काफ़ी बच्चों के साथ गलत भी हुआ था। वो मेरे हिसाब से इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी बच्चे नाराज हुए, विद्रोह हुआ सरकार का भी, मतलब। तो वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से इस भर्ती में सरकार करेगी नहीं। और इतने पदों पे भर्ती है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये जो मैंने बताई है इसके लमसम कट ऑफ रहनी चाहिए। और मैं फिर भी ये कहूँगा, ये कट ऑफ भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ये मैंने लिख दी, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कट ऑफ भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। इससे भी कम वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस हिसाब आप देख लो ना, आपके सामने ये कैलकुलेशन करी है मैंने इंटेलिजेंट बच्चों वाली भी, तो भी उनके इतने ही सही बैठ रहे हैं, ठीक है। और आप कहोगे भाई कमेंट सेक्शन में तो भरे पड़े हैं 70-80 के बीच वाले, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो 4th ग्रेड वाले कौन देख रहे हैं? वो बच्चे देख रहे हैं जिनको सच में नौकरी की जरूरत है या वो नौकरी चाहते हैं, जिनको चिंता है अपने भविष्य की, वो बच्चे वीडियो देखते हैं। हर कोई वीडियो थोड़ी देख रहा है भाई। जिसको पता है कि मेरा ना तो मेरा होने वाला है, उन्होंने तो पेपर ही चेक नहीं किया। उन बच्चों ने तो अपना पेपर तक चेक नहीं किया, पढ़ा है, उनको पता है कि अपना होना जाना कुछ नहीं। और आपको रियलिटी की बात बताऊं, ऐसे भी साथी हैं जो राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 3rd ग्रेड हो गई मेरे साथी, है ना। तो 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों का भी 4th ग्रेड में इतना बुरा हाल हुआ है ना, मैं गारंटी के साथ दावा दे रहा हूँ 60-60 क्वेश्चन भी उनके नहीं बच रहे काट पीट के। 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के भी 60 क्वेश्चन नहीं बच रहे काट पीट के। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने दिमाग में बैठा रखा है भाई मैं तो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं 4th ग्रेड की थोड़ी। बस फार्म भर दिया तो हूँ परीक्षा, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं करी। सिलेबस एक बार आंखों से नहीं निकालोगे। और इस बार आपको पता है 4th ग्रेड का पेपर कोई हलवा नहीं आया था, मैथ के क्वेश्चन तो किसी से हल ही नहीं हुए। मैथ कितनी टफ थी, इंग्लिश भी टफ थी, है ना। तो पेपर का लेवल भी अच्छा था, ये नहीं है कि कोई, हाँ हो सकता है 1-2 शिफ्ट में भाई थोड़ी 1-2-4 क्वेश्चन अड़ के आ गए हों, किसी में हार्ड आ गए हों, और इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं है। इस बार 4th ग्रेड में भी लेवल को मेंटेन रखा है इन्होंने, बिल्कुल माटी नहीं पीटी है। तो जिनके भी, मैं तो ये कहूँगा फाइनल आपको मैं बता दूँ अपनी राय, मेरी राय में तो जो भी 70+ है ना, 70+ वाले तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। 70+ वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, उनका हो जाएगा आराम से, उनका मेरे हिसाब से उनका हो जाएगा। और मान लो अगर बच्चे 4th ग्रेड ज्वाइन भी कर लेते हैं हाई कट ऑफ वाले, तो भी वो जैसे ही उनका दूसरी भर्तियों में होगा वो 4th ग्रेड को छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ देंगे तो वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट भी तो आएगी, वेटिंग लिस्ट में आपका काम बन सकता है। तो आपको रिजल्ट, अभी तो रिजल्ट का वेट करो, है ना। और अभी तक अपन मेरा आइडिया जो था मैंने आज के वीडियो में बता दिया। अब सारी बातों को मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक साथ कि भाई अच्छे से अच्छे बच्चे के 85 से 90 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, ठीक है। और भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे थे, सब ने परीक्षा दी है, वो अपनी टारगेट वैकेंसी में जाके सेट होंगे, वो 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो एक भीड़ खत्म हो जाएगी अपने पास। आलोक राज जी ने भी कहा कि भाई अन्य सभी भर्तियों का रिजल्ट अपन पहले जारी करेंगे, फिर 4th ग्रेड का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो जाए अपन जैसों का। तो वो एक इन्होंने ध्यान रखा है सरकार ने भी, ठीक है। फिर एक बात आ जाती है कि भाई 4th ग्रेड का 85 मैक्स टू मैक्स बता दिया मैंने, 85 जनरल की कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार आरएसएस भी पहली बार अपना रही है, ठीक है, इक्विटाइल फॉर्मूला। तो वो अपन देख लेते हैं। वो जेल प्रहरी में वो भी आया, लेकिन उसमें 2 ही शिफ्ट थी, तो उससे इतना आइडिया लगा नहीं सकते। इसमें 6 शिफ्ट हैं अपने वाले, तो मेरे हिसाब से लगभग हर शिफ्ट से लमसम बराबर बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो आपको इतनी चिंता लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। 70+ जो भी साथी हैं वो सारे मेरे हिसाब से सेफ हैं, उनको कहीं भी कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा, जब अपना रिजल्ट आएगा तब अपन देखेंगे क्या मामला रहता है। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करो। और जब रिजल्ट आएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा 4th ग्रेड पे, और तब आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या मामला है। रिजल्ट आएगा तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सरकार ने कौन सा नॉर्मलाइजेशन अपनाया है, क्या प्रक्रिया रही है। बाकी 70 से ऊपर सारे साथी
सेफ हैं, निश्चिंत रहें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में तो आप शेयर कर ही दोगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।